Organon of Medicine, Introduction to 6th edition, पेज नंबर 12। यहाँ पे डॉक्टर हनीमैन कुछ ऐसा लिख रहे हैं, अगर ये चीज आत्मसात नहीं हुई तो होम्योपैथी समझ में नहीं आई, कुछ भी नहीं समझ में आया। ये बहुत ही गहरा रूट है। ऐसा क्या चीज डॉक्टर हनीमैन बोलना चाह रहे हैं, आइए समझते हैं। लिख रहे हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू नो ऑल द एंटीसीडेंट्स कॉजेटिव ऑफ डिजीज कॉन्सिक्वेंस। एक बीमारी है, जब मरीज आता है तो उसकी जब हम बीमारियां देखते हैं तो अगर ये सोचे हम कि उसका जितना भी कारण है बीमारी का उसको हम जान गए, तो डॉक्टर हनीमैन यहाँ सीधे बोल रहे हैं कि अभी तक जितने कारण हैं बीमारी के उसको जानना असंभव है। उसको आप जान नहीं पाएंगे। इसी वक्त याद करिए अफोरिज्म नंबर 81। वहां पे डॉक्टर हनीमैन पहली ही लाइन में लिख रहे हैं कि जो इम्बैलेंस है, जो मनुष्य के जीवन का असंतुलन है, जो मनुष्य की बीमारियों का कारण है, जो मनुष्य के जीवन का मन है, ये बहुत पुराना है। एंशिएंट स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। मन जब से पैदा हुआ, हालांकि कारण और प्रभाव पे पूरा संसार चल रहा है, जो मटेरियल संसार दिख रहा है ये काज और इफेक्ट का ही खेल है और एक सर्किल में है। कहीं से भी आप शुरू नहीं कर सकते, कहीं से भी आप एंड नहीं कर सकते। जो पॉइंट शुरुआत का है वही एंड का है। एक सीड है, वो कारण बनेगा एक ट्री का, एक पेड़ का, वही पेड़ फिर कारण बन जाएगा एक सीड का। तो एक ऐसी गुत्थी है जहां पे कारण प्रभाव आपस में इतने उलझे हुए हैं। तो डॉक्टर हनीमैन कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का असंतुलन देखा जाए कि कब से शुरू हुआ, एंशिएंट स्ट्रीम से। बायोलॉजी क्या कहती है, कप मानव, जहां से मनुष्य को होश आया। जानवर और मनुष्य में सबसे बड़ा अंतर यही है कि जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन की थ्योरी जानवरों तक तो सही है,
वहां तक उनका जो डेवलपमेंट है वो अनकॉन्शियस डेवलपमेंट है। लेकिन टोटल अनकॉन्शियस अगर जानवर है, जानवर के बाद जब मनुष्य, जब कप मानव पहला जो थोड़ा सा चेतन हो गया, थोड़ी सी जागृति आई, थोड़ी सी चेतना आई, अब मनुष्य के लिए इवोल्यूशन नहीं। इसी चेतना के चलते जो हमारा थोड़ा सा होश जगा, जानवर 100% अनकॉन्शियस है, तो हमारा जो थोड़ा सा होश जगा, उस होश के जरिए अब हम पे टोटल डिपेंड है कि हम अपने जीवन को वैसे जानवरों की तरह जीते रहें, या इसकी जो पॉसिबिलिटी है, डिवानिटी, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, परमात्मा, उसकी तरफ प्रोसीड कर जाए। कहते हैं जो सोल है, जो आत्मा है, वो दोनों चीजों को स्वीकार करने के लिए राजी हो, जरा सा भी इनकार नहीं करेगी। आप जानवर जैसे जीना चाहते हैं तो उसको भी स्वीकार कर लेगी, आप एक राइट पाथ पे जीवन को आगे ले जाना चाहते हैं उसको भी स्वीकार कर लेगी। तो जहां से मन डेवलप हुआ वहीं से असंतुलन आया, और वो मन अभी तक मनुष्य में चला आ रहा। आगे चल के आदिवासी, फिर मनुष्य सिविलाइज हो गया, और जब से सिविलाइजेशन हुआ तब से तो सबसे ज्यादा मन धाराओं पे बंधा है, शब्दों के जाल में फंस गया है। एक पुष्प दिख रहा है तो उसका नाम पुष्प हो गया है। हम वहां खड़े खड़े ये बोलते हैं कितना अच्छा लग रहा है। ये क्यों बोले, ये शब्द कहाँ से आ गए कि अच्छा लग रहा है? बिना शब्दों के उसके साथ एक नहीं हो सकते। ये जितने भी शब्द हैं हमारे अंदर, ये सब मन को निर्मित किए हैं। यही चीज डॉक्टर हनीमैन कहते हैं कि जैसे आज अगर टेक्नोलॉजी का युग है तो इसमें अगर समझे कि जैसे एक मोबाइल नया कोई लिया जाता है तो पुरानी कुछ मेमोरी, कुछ फोटो उसका सिम अगले में ट्रांसफर कर लेते हैं, वैसे सेम मनुष्य जब जब इसका नया जन्म होता है तो ब्रेन तो नया मिलता है लेकिन उसका माइंड, उसका मन पीछे से आता है। ये कबीरदास जी भी बोले हैं कि माया मरी न मन मरा, मरी मर गया शरीर, आशा तिसड़ा न मरी, कह गए दास कबीर। तो इच्छाएं, तृष्णाएं, ये सब कहाँ मर रही हैं? ये जो मन के पार्ट हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब असंतुलित फॉर्म में है। अब ये आज से नहीं है। तो मन पुराना होने की वजह से इसमें वो सारे कारण आज आपको देखने को मिलेंगे जब से मनुष्य आया है इस पृथ्वी पर। इसलिए डॉक्टर हनीमैन कहते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू नो ऑल द एंटीसीडेंट्स कॉजेटिव ऑफ डिजीज कॉन्सिक्वेंस। आप पता नहीं कर पाओगे कि कितने कारण है बीमारियों के।
टोलेकाज़म इज इजियर टू सेड देन डन। आगे लिखते हैं, टोलेकाज़म मीन्स ट्रीट द काज, बहुत आसान है। कहा जाता है ना कि होम्योपैथी में भी कहते हैं कि हम कारण को ठीक करते हैं, कारण को ठीक कर दो, बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। बाहर सिर्फ छोटे छोटे बीमारियों को ठीक नहीं करते, उसके कारण को देखते हैं, उसके रूट को देखते हैं, उसे ठीक करते हैं। लेकिन डॉक्टर हनीमैन कहते हैं टोलेकाज़म इज इजियर टू सेड देन डन। कारण को ठीक करना कहना बड़ा आसान है, करना बहुत कठिन है। आगे लिख रहे हैं, हाउ देन shall we remove or palliate these effects by medical substances। अब क्या करें कि कोई मेडिसिन अगर हम पेशेंट को दे रहे हैं तो जो इफेक्ट आ रहा है, जो बीमारी है, अगर कारण पे न जाए तो जो इफेक्ट आ रहा है अर्थात जो सिम्टम्स सारे पेशेंट दे रहा है प्रेजेंट टाइम में, जितनी भी चीजें वो बता रहा है उस पर अगर हम दवा दे देते हैं तो दो घटना सिर्फ घटेगी, या तो पेशेंट एकदम से ठीक हो जाएगा या तो सिम्टम दब जाएंगे, एक उससे बड़ी बीमारी कुछ दिन में खड़ी होगी। सिर्फ दो घटनाएं। अब आज तो 99% से ऊपर एक घटना घट रही है कि एक सिम्टम्स, एक बीमारी दबाई जा रही है और एक उससे बड़ी बीमारी खड़ी हो रही। क्यों? वही बात कि टोटल को कंसीडर न करना, टुकड़ों पर दवाई देना। जीवन सदा टोटल है, ये कहीं भी टुकड़ों में नहीं। Here Hahnemann steps in to say, for the first time in all history, इतिहास में ऐसा कोई भी साइंटिस्ट, वो चाहे ऑब्जेक्टिव जगत का रहा हो चाहे सब्जेक्टिव जगत का रहा हो, मेडिसिन को लेकर के ऐसा प्रिंसिपल किसी ने नहीं दिया। डॉक्टर हनीमैन के अलावा मेडिसिन के लेवल पर सत्य को उतारने का जो सबसे बड़ा काम है वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर हनीमैन ने किया, कोई नहीं रहा है इतिहास में। सिर्फ डॉक्टर हनीमैन ने ऐसा सोचा कि जो जीवन का प्रिंसिपल है, जो सत्य है, वो मेडिसिन पर कैसे लागू। आगे इसी का एक्सप्लेनेशन है, रिमूव द इफेक्ट एंड यू रिमूव द डिजीज। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर हनीमैन? अब रिमूव द इफेक्ट्स एंड रिमूव द डिजीज, द काज ऑफ द इफेक्ट्स। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि रिमूव द इफेक्ट्स?
सत्य बोलता है कारण हटाओ। बीमारी अपने आप हट जाएगी। लेकिन डॉक्टर हनीमैन कहते हैं कि जितने भी जो उसकी डिजीज जो अभी प्रेजेंट कर रही है, कैसे प्रेजेंट कर रही है, बहुत सारे सिम्टम्स होंगे, बहुत सारे सेंसेशंस होंगे, बहुत सारे साइन होंगे, वो जितना इफेक्ट आ रहा है उसको आप कंसीडर करिए, उस पर दवा दे दीजिए, बीमारी ठीक हो जाएगी बाय रूट, फिर काज भी ठीक हो जाएगा। काज तो अपने आप हट जाएगा। कठिन हो रहा है समझना। आगे इसी को लैटिन वर्ड में लिखा गया, सी सेट इफेक्टस सी सेट काजा। यहां भी वही बात लिखी जा रही है, सी सेट इफेक्टस, इफेक्ट को सीज करो, सी सेट काज, काज खत्म हो जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, इस दुनिया में जब भी सत्य को कोई जाना है, बुद्ध रहे हो, कृष्ण रहे हो, महावीर रहे, जितने भी नाम आए, ओशो रहे हो, अभी हमारे सखा जी, जो इस समय मनुष्य के जीवन को उबारने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात जब जब किसी मनुष्य में सत्य का उदय हुआ, तो सबसे बड़ी बात जो एक टेक्निक यूज की जाती है मेडिटेशन के लिए, मेडिटेशनल टेक्निक होती है, टेक्निक यही है कि प्रेजेंट मोमेंट में बैठना होता है। मन को रोकने की एक कला है। सारी टेक्निक, सारी धारणाओं को, सारे शब्दों के जाल को, वो टेक्निक क्या करती हैं, एंटीडोट करती हैं। एक टोटलिटी में बैठना पड़ता है। एक जब मेडिसिनल टेक्निक किसी को दी जाती है, जब कोई गुरु किसी शिष्य को ये चीज देता है, उसके स्वभाव के अनुसार, तो सारी टेक्नोलॉजी, मेडिटेशन टेक्निक की सारी टेक्नोलॉजी प्रेजेंट मोमेंट में जितना इफेक्ट आ रहा है, वो सब सीज होता है सबसे पहले। अर्थात धर्म क्या कह रहा है, सत्य क्या कह रहा है कि सिर्फ आप प्रेजेंट मोमेंट में अभी हो जाओ, अभी आपको मिल जाएगा। इतना आसान है। धर्म भी कारण पे नहीं जा रहा है। हालांकि जितने भी कारण हैं वो सब सारी चीजें समझ में आती हैं। कहा जाता ना कि एक सिम्टम्स अगर कोई पेशेंट दे रहा है, अगर आपकी दृष्टि है जीवन की, देखने की, तो आज उस सिम्टम्स में आप उस पर्सनालिटी का सब कुछ आप देख जाओ। होम्योपैथिक रिपर्टरी में यही किया जाता है।
सिम्टम्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सिम्टम्स के पीछे की फीलिंग्स, भावना, सेंसेशंस, वो सब मिला के टोटलिटी बनती है। अफोरिज्म नंबर 5 में डॉक्टर हनीमैन बोल नहीं रहे हैं कि जो क्रॉनिक बीमारी होती है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ क्रॉनिक मियाज, अर्थात नेचर के जो द्वारा जो 3 गुण मिले हुए हैं जो अब अवगुण बन गए हैं, सत रज तम, इसको होम्योपैथी में सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस बोलते हैं, उसको आपको सर्च करना होगा। अर्थात जो सिम्टम्स पेशेंट दे रहा है उससे आपकी एक टोटलिटी बनती है, चीजें कंसीडर हो जाती हैं। लेकिन ये जो प्रेजेंट सिनारियो में जो सिम्टम्स पेशेंट दे रहा है, कहा जाता है कि एक जन्म में, एक जीवन में मनुष्य 5% से ज्यादा चेंज नहीं होता। ज्योतिष भी यही बोलता है कि एक जो ब्लूप्रिंट आप लेके चले आए हो, इसी के इर्द गिर्द पूरी जिंदगी चलती है। तो पास्ट हिस्ट्री में थोड़ा सा हम पता चल करते हैं कि अच्छा ये सिम्टम कब से है, अच्छा बहुत पहले से है। तो अगर हमारे जीवन दृष्टि बहुत ही ज्यादा विस्तीर्ण है तो पेशेंट के सिम्टमों से हम उसकी टोटलिटी, उसके काज, सारी चीजों को कंसीडर कर लेते हैं। आज फिजिक्स तो यही बोल रही है, एक छोटे से पार्टिकल में पूरे ब्रह्मांड का मैसेज वो कनेक्टेड है, यहाँ कुछ भी टुकड़ों में नहीं है। आप सैड हैं, सोचिए सैड में टोटलिटी कैसे आएगी? इस सैडनेस को स्वीकार कर लीजिए। जो प्रकृति है, तो प्रकृति के साथ हो, प्रकृति के विरोध में 2 चीजें हैं। ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। कोई भी बुराई इस दुनिया में, कुछ भी बुरा नहीं, बुरे के साथ भी अगर आप टोटलिटी में आ जाए ना, जो आप बुरा समझते हैं उसके साथ अगर आप टोटलिटी में आ जाए तो जल्दी से जीवन का वो पहलू मिल जाता है जिसके लिए आप इस धरती पे। हम क्या करते हैं, किसी से पूछे कि बड़े दुखी दिख रहे हो, तो अगर वो बंदा ये बोलता है कि क्या करें दुख तो है, तो बड़ा रियलिस्टिक बंदा है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जैसे आप किसी को बोलते हैं कि बहुत दुखी दिख रहे हो, तुरंत एक स्माइल ऊपर से आ जाती है। और जब इन्हीं दुखों के ऊपर आप स्माइलिंग की पट्टी लगा लेते हैं, रंग रोगन लगा लेते हैं, मरहम लगा लेते हैं, तो न तो आप अनुभव ले पाते हैं, न तो सैडनेस को जान पाते हैं, न तो जीवन आपका ट्रांसफॉर्म हो पाता है। इस सैडनेस को टोटल स्वीकार कर ली, सैडनेस नहीं रहेगा, जल्दी चला जाएगा। नृत्य कर रहे हैं, टोटल नृत्य कर जाइए। कितने कारण थे वो सब भाड़ में जाए, अभी टोटल इसी वक्त जाग जाइए। कृष्ण कहते हैं निष्काम कर्मयोगी हो जाइए, अभी जो काम कर रहे हैं उसको टोटल यहीं प्रेजेंट होके करना। एग्जाम देते हैं बच्चे, 3 घंटे का एग्जाम जैसे लगता है 10 मिनट में बीत गया, क्यों? बहुत जागा हुआ मन उस समय रहता है। तो जितनी जागृति आ जाएगी प्रेजेंट मोमेंट पे, अर्थात जहां मन नहीं है फिर वहां समय भी नहीं है। अब इस ब्रह्मांड में, इस मटेरियल जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में जो कुछ भी आपके हाथ में है वो सिर्फ अभी यही पल जो प्रेजेंट का है, फ्यूचर कभी भी आपके हाथ में नहीं है।
पास्ट चला गया, दोनों डेड हैं। तो किस पर काम किया जाए? प्रेजेंट पे ही तो काम करना पड़ेगा। तो धर्म और सत्य हमेशा बोलता है कि अफेक्ट को सीज करो, टोटल हो जाओ अभी का अभी। अभी टोटल डांस कर जाओ, अभी ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। अभी ये टेक्निक अपना लो अभी। मेडिटेशन की तैयारी कैसे करनी है, अभी सखा जी का एक वीडियो आया। उन्होंने कहा कि यहाँ जब आओ तो यहाँ भूल जाओ किसके साथ आए, रिश्ते नाते सब, मोबाइल। वही सिखा रहे हैं कि प्रेजेंट में हो जाओ। इवन जो आज क्वांटम फिजिक्स चल रही है, समय का कितना महत्वपूर्ण अब रोल है क्वांटम फिजिक्स में, बताइए। वहां तो समय तो बताया गया जीरो हो गया। पहले जो क्लासिकल फिजिक्स हुआ करती थी, बोलती थी ना हर चीज निश्चित है, सर्टेन है, श्योर है। अर्थात मटेरियल प्लेन पे जो चीजें खोजी जा रही हैं, वो उस धारणाओं को फिर वो देखिए काटना शुरू कर दिया। अभी क्वांटम फिजिक्स आई तो जैसे ही डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने पूरी साइंटिफिक लॉबी को एकदम से शॉकिंग में डाल दिया। पागल हो गए कितने। उसके बाद अगला पार्ट जब क्वांटम एंटेंजलमेंट का आया तो और ज्यादा कितने साइंटिस्ट तो बोलने लगे कि ये तो भूत है, भूतिया हरकत हो रही। अब क्वांटम फिजिक्स क्या बोल रही है? कुछ निश्चित नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एज ए वेव बिहेव करेगा या एज ए पार्टिकल। सत्य को जान रहा बंदा यही तो कह रहा शुरू से, जब आपकी दृष्टि एक टोटल की हो जाएगी तो वहां पे जो मैटर दिख रहा है वो नहीं दिखेगा, वो मैटर बड़ा बहुत सूक्ष्म हो जाएगा, नगण्य। सत्य के कंपैरिजन में वो मैटर नगण्य है, ना के बराबर। तो ऐसा भी तो पॉसिबल है, जो आप जरूर लगाया गया, अगर आप जरूर लगा दिया गया तो वही इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल बिहेव कर रहा है। हो सकता है कोई अगर वहां पे संत बैठ के देख रहा तो उसे वे भी नजर आए। वहां वो देख रहा फिर भी वो अपना रूप रंग आकार बदला नहीं। इंडिविजुअलिटी हर जगह काम कर रही है ना। तो काज के पीछे ना जाइए। आते हैं केस तो कहते हैं अच्छा कल ऐसा हो जाएगा तो खुशी आ जाएगी, कल बेटे की शादी हो जाएगी तो खुशी आ जाएगी, कल नौकरी लग जाएगी तो खुशी आ जाएगी, कल बड़ा घर हो जाएगा तो खुशी आ जाएगी। अर्थात कारण पे कौन जा रहा? जो ऑब्जेक्टिव सोच रखता, सिर्फ ऑब्जेक्टिव सोच, वो हमेशा कारण पे जाएगा। अर्थात एक जो लोकल साइंस आज पूरी दुनिया में जो परमाणु की तरफ दुनिया को लेके जा रही है, ठीक है, उनकी थिंकिंग पैटर्न यही है कि उनकी सोच टोटलिटी की नहीं है, टुकड़ों की है। तो हमेशा वो कारण, अच्छा इसका क्या कारण है, खोजने में लग गए, इसका क्या कारण खोजने में लग गए। अर्थात कारण को सबसे ज्यादा खोजने वाले मटेरियल साइंस, सत्य की साइंस नहीं, स्पिरिचुअल साइंस नहीं। लेकिन प्रभाव को, इफेक्ट को ट्रीट करने वाली स्पिरिचुअल साइंस है। इसको डॉक्टर हनीमैन आगे बार बार मैजिक बोलते हैं कि ऐसा जैसे आप जब दवाई दोगे पेशेंट के साथ मैजिक हो जाएगा, ऐसे पेशेंट ठीक होगा। टोटलिटी में कुछ बचेगा नहीं, कोई बीमारी नहीं बचेगी।
इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल टर्म्स हैं, कब यूज किए जाते हैं? जहां टाइम लैप्स बहुत कम होता है, बहुत माइन्यूट कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो जीवन ये जो चल रहा ना, इसी वक्त पूरा ब्रह्मांड, पूरा मटेरियल जगत इसी मोमेंट पे जो काम कर रहा वही महत्वपूर्ण है, वही इंपॉर्टेंट है। आगे डॉक्टर हनीमैन कहते हैं कि एम्पायरिक मेडिसिन गेसेस, अब उस साधारण बात कर रहे हैं, फिर वही जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया एलोपैथी की बात, जहाँ पे टोटलिटी कंसीडर नहीं की जाती, जहाँ पे सिर्फ कारण कारण कारण। तो आगे डॉक्टर हनीमैन कहते हैं एम्पायरिक मेडिसिन गेसेस रिकमेंड्स ट्राई हिट्स एंड मिसेस एंड हिट्स अगेन। जो मेडिसिन टोटलिटी पे कंसीडर नहीं हुई है, जो होम अननेचुरल मेडिसिन हैं, वो क्या की जा रहे हैं? गेस की जा रहे हैं, सब गेस पे है। सत्य बहुत ही फैक्चुअल है, सब कुछ दिख रहा है, वहां कोई गेस नहीं किया जाता, वहां कोई संशय नहीं है, वहां टोटल श्रद्धा है। हर हर पल नवीनीकरण है। ओ सो सखा बोलते नहीं है कि कल जो बोला गया हो उस पर मत जाइएगा। सत्य वही है, लेकिन सत्य परिस्थितियों के अनुसार आज में बोला जाता है, सदा इसी मोमेंट पे बोला जाता है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण कल नियम बनाए, आज तोड़ देंगे। यही यही जीवन का महानियम है कि जो आज में बिना फिक्सिटी के जी रहा है। नो रूल बोलिए या महा रूल बोल दीजिए, जीवन का एक रूल है कि यहाँ कोई रूल नहीं है। और जिसको आप रूल समझते हैं, जिस पर समाज चल रहा है, वहां पे एक सड़ांध है, सड़ चुका सब। इसीलिए तो सन्यासी खटकने लगता है लोगों को, अपनी मस्ती में जीने लगता है कि क्या हरकतें चल रही, ये डांस से क्या हो जाता है, हम तो जीवन को बड़ा सीरियसली ले लिए। तो एम्पायरिक मेडिसिन गेस की जाती हैं, रिकमेंड की जाएंगी, चलो इसको ये दवाई दे दो, ठीक है, ट्राई की जाएंगी, नहीं परिणाम दिखेगा फिर ट्राई की जाएंगी, नहीं परिणाम दिखेगा फिर ट्राई की जाएंगी। यही हो रहा है, इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट। जीवन तो टोटल है, एक बॉडी के हजार हजार डॉक्टर कैसे होंगे स्पेशलाइजेशन, सब टोटलिटी एक है। मैंने बोला ना, जीवन की दो दृष्टियां हैं, एक दृष्टि है टोटलिटी की, एक दृष्टि है टुकड़ों की। एक एनालिटिकल है, एक सिंथेटिक है, सिंथेसिस। जैसे मेल और फीमेल का जो ब्रेन होता है ना, एक फीमेल का ब्रेन टोटलिटी में चलता है, अभी की अभी है, लेकिन मनुष्य में जो मेल है वो एनालिटिकल ज्यादा है। इंडिया को इफेमिनेट कंट्री बोला जाता है ना, फेमिनाइन, इसीलिए यहाँ पे साइंस का जन्म नहीं हुआ। मटेरियल को मैं देखना चाहता हूँ, मटेरियल को तोड़ते 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 एटम तक पहुंच गया इंसान, फिर भी जोड़ नहीं पा रहा अभी टोटलिटी। जीवन सदा टोटल है। हमारा इंटेलेक्ट छोटा हो सकता है, हमारी धारणाएं छोटी हो सकती हैं,
आगे डॉक्टर हनुमान लिखते हैं साइंटिफिक मेडिसिन डज नॉट गेसेस। अब बताइए, डॉक्टर हनुमान साइंटिस्ट उसी को मानते हैं जो टोटल पे है। एक मूवी देख रहा था आइंस्टाइन की लाइफ की, तो उसमें उनकी पत्नी कहती है कि मटेरियल संसार को इतने अच्छे से जानने वाला जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानता। और वही आइंस्टाइन थे जो खोजते 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 इतने गहरे में गए, और जब उन्होंने देखा कि एक ऐसा फिनोमेना देखा जिसे कहते हैं कि क्वांटम इंटेंजलमेंट नाम दिया गया है अभी, कि दो पार्टिकल्स को जब एक दूसरे में इंटेंजल्ड किया जाता है और उसको फिर दोनों पार्टिकल को बहुत दूर, कितना भी दूर कर दिया जाए, तो एक मोमेंट पे जो इधर चेंज आ रहा है उसी मोमेंट पे वह उधर भी चेंज दिखाई दे रहा है। दोनों आपस में कनेक्ट हो जा रहे हैं वेव्स। सोचिए, इसको आइंस्टाइन जी बोलते हैं कि ये तो भूतिया हरकत है। ये जब आगे एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया, एक सत्य है कि ब्रह्मांड में अगर देखा जाए तो अगर साइंस की ही बात माने, बिग बैंग हाइपोथेसिस में एक छोटे से पॉइंट से, बिंदु से ब्रह्मांड आया, तो कनेक्टेड तो है हर चीज। हमारा मोबाइल अभी हम चला रहे हैं, अभी अमेरिका पे कोई अभी अटैक हो जाए एक सर्वर का, ये नहीं चलेगा। ब्रह्मांड की एक होलोग्राम मेमोरी है जहां से हम भी कनेक्टेड हैं। कितनी हमारी क्षमता है, कितना हम उससे समझ ले रहे हैं, कितना निकाल ले रहे हैं। ये जीवन कहाँ सिंगल है, सब कुछ तो टोटल है। तो जब भी टोटलिटी कंसीडर नहीं की जाएगी, सिर्फ टुकड़ों में चीजों को देखा जाएगा, फिर उसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होगा। तो साइंटिस्ट वही है जो टोटलिटी में देखता है। जैसे स्पिरिचुअल जगत में गलत दिशा में चलता हुआ बंदा एक दिन पागल हो जाता है, वैसे ऑब्जेक्टिव जगत में चलता हुआ साइंटिस्ट अगर टोटलिटी को कंसीडर नहीं किया तो अंत उसका पागलपन में ही जाएगा। दो घटनाओं ने, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और क्वांटम इंटेंजलमेंट, ये दोनों घटनाओं ने कितने साइंटिस्टों को पागल कर दिया। तो साइंटिफिक मेडिसिन डज नॉट गेसेस, साइंटिफिक मेडिसिन लाइक एनी अदर साइंटिफिक आर्ट, आगे बोल दे रहे हैं साइंटिफिक और आर्ट भी जोड़ देंगे, आर्ट स्पिरिचुअल। अब जैसे तीन चीजें गीता में बोली गई है कि तीन चीजों में समझिए पूरे ब्रह्मांड को, कि एक जो चीजें दिख रही हैं मैटर, एक उसके पीछे एक डायनेमिक चीज, हमारी वाइटलिटी हो गई, एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो गई, और उसके पीछे कृष्ण गीता में कहते हैं कि उस सूक्ष्म से भी एक सूक्ष्म चीज है जो परमात्मा का तत्व है, परम स्टिल। तो उस परमात्मा के तत्व पे दो घटनाएं घट रही हैं, इक्वल टू MC स्क्वायर को भी याद कर लीजिए। डॉक्टर हनीमैन आगे बार बार यूज करेंगे वाइटलिटी वाइटलिटी, वो बार बार बहुत सारे उदाहरणों से बताए हैं कि दो चुंबक आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, बिना किसी मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन के एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, ये धरती सन के चारों तरफ कैसे चक्कर लगा रही, सब एक जाल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरे ब्रह्मांड। वहीं से सारे जवाब होम्योपैथी के डॉक्टर हनीमैन लेके आते अपने अनुभवों से। कहते नहीं कि अदर साइंटिफिक आर्ट कंपेयर्स इफेक्ट, क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है इफेक्ट का, क्योंकि इंडिविजुअलिटी है ना, हम सब एक जैसे तो है नहीं, तो जो जितने भी इफेक्ट आ रहे हैं उससे हम कंपेयर करते हैं।
अब एक पेशेंट आया, ठीक है, लव डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। जब उसके बारे में उसका पूरा पता किया गया तो वो एक पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब ठीक है कोई बात नहीं, उसकी शादी अलग जगह हो जाएगी, वो बस खुश रहे। एक इंडिविजुअल थिंकिंग पैटर्न ये है। एक बोल रहा है कि देखते कहाँ शादी करती, बर्बाद कर देंगे। एक घटना सिर्फ घटी है लव डिसअपॉइंटमेंट की, लेकिन हर व्यक्ति अपना रिएक्शन वहां पे अलग अलग दे रहा। कोई कह रहा नहीं मैं तो जी नहीं पाऊंगा, सुसाइड ही कर लूंगा। कोई कह रहा नहीं कैसे नहीं करेगी शादी, पूरी लड़ाई लड़ूंगा, बनूंगा कुछ, बन के दिखाऊंगा, हो सकता है इसके बाद शादी हो जाए। ये इंडिविजुअल थिंकिंग पैटर्न है। लव डिसअपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पीछे फीलिंग्स सेंसेशन क्या आ रहे हैं, यही यहीं पे चीजें अलग होती हैं। कंपेयर इफेक्ट्स, सेंसेशन एंड मोशन। सेंसेशन, अगर हमारे सारे सेंसेस सिर्फ मटेरियल संसार को ले रहे हैं, सिर्फ टोटलिटी पे नहीं है, तो बहुत गलत गलत सेंसेशन आते हैं। वो सारी चीजों को कंसीडर करना, एक सेंसिटिविटी होती है। जब सेंसिटिविटी राइट डायरेक्शन में होती है तो टोटलिटी का जन्म देती है। डॉक्टर हनीमैन सेंसिटिव ना होते तो क्यों सोचते हो कि मैं दवाई दे रहा हूँ? एलोपैथिक डॉक्टर थे ना, कि दवाई दे रहा हूँ तो पेशेंट चाहे जो भी हो ठीक है, पैसा तो आ रहा ना, लेकिन संवेदनशील थे कि मैं दवाई दे रहा हूँ तो पेशेंट की चीजें ये सब बढ़ रही हैं, ये तो गलत है, ये साइंस सही नहीं है। तो संवेदनशीलता जो है इंसान को एक टोटलिटी प्रदान करती है, लेकिन सेंसेशन क्या होता है कि डिजीज कंडीशन में लेके चला जाता है। जब हम सिर्फ फ्रेगमेंटरी टुकड़ों में सोचते हुए हर चीज को, डॉक्टर साहब लग रहा है यहाँ पे कीड़ा रेंग रहा है, में भी हो सकता है डिजीज हो अंदर, कुछ कैंसरस कंडीशन हो, अंदर कीड़े पड़ गए हो, लग रहा हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा सेंसेशन कहाँ से आ रहा है? रॉन्ग है। एंड मोशंस, मोशन क्या है? सत्य परम स्थिर अवस्था है। मोशन इमोशन, जहां स्थिति बड़ी डामाडोल है। कैसा पेशेंट है? बड़ा स्टेबल लग रहा है, बड़ा बेचैन लग रहा है, उसकी गति कैसी है? विथ करेस्पॉन्डिंग इफेक्ट, क्या करना है? जो इफेक्ट आ रहे हैं उस इफेक्ट से इन सारी चीजों को कंसीडर करना है। सब चीजें जुड़ जाएंगी, लेकिन वर्क एक्शन प्रेजेंट मूवमेंट पे होना है। होम्योपैथिक मेडिसिन एक स्टिमुलस है। हम सत्य ही हैं, हम स्पिरिचुअल ही हैं। एक छोटी सी टेक्निक, एक छोटा सा हिंट, एक छोटी सी समझदारी इंसान के पूरे जीवन का दर्शन करा देती है। करेस्पॉन्डिंग सेंसेशन एंड मोशंस, फिर आगे वही लिख रहे हैं। अब इसमें यही चीजें समझनी है कि वो जो सेंसेशन आ रहा है, जो
उसका मोशन कैसा है, वो ये इफेक्ट कैसा है, कैसे कैसे पता चलेगा, ये सारी चीजें। यहाँ सबसे बड़ा सबसे इसको ही मिस्टीरियस बोला जाता है। आज जैसे क्वांटम फिजिक्स बोल रही है, हर चीज मिस्टीरियस लग रहा है, रहस्य लग रहा है। तो धर्म और सत्य रहस्य ही है, कितना भी आप जान लीजिए लगेगा कुछ नहीं जान रहा हूं, इसीलिए अज्ञेय बोला गया। आगे द ओनली द माउंटी बैंक मीन्स कि ऐसे लोग मतलब कहीं भी दवाई दे दो, बैठ जाओ, आइए सर्दियां इलाज, जड़ से इलाज, अभी लगाइए अभी फायदा, ये मेडिसिन नहीं है। कहीं भी चोला खोल के बैठ गए, देने लग गए, यही माउंटी बैंक बोला जाता है। डिसीव्स पेशेंट बाय सोल्ड मेडिसिन ऑन पब्लिक प्लेसेस। इन मेडिसिन डेक्रे मतलब ब्लेम सबसे ज्यादा कहाँ पे आप देखेंगे, कंपेरिजन एज अनसाइंटिफिक, जब यही चीज दूसरा पहलू है जहां टोटलिटी कंसिडर नहीं होगी तो वहां पे सिर्फ ब्लेमिंग ही आती है, सिर्फ ब्लेमिंग आती है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगते रहते हैं। क्योंकि वहां पे जो कंपैरिजन है, जो देखने की दृष्टियां हैं, वो सही नहीं है, अननेचुरल है, अनसाइंटिफिक है। लेकिन वही अनसाइंटिफिक चीजें आज अपने आप को सबसे बड़ी साइंटिस्ट के रूप में घोषित करते हैं कि हमको सबसे बड़ी जानकारी है, सबसे ज्यादा जानकारी। एक एक बीमारी को लेके आए दिन कॉन्फ्रेंस होंगे, फिर भी पता नहीं रहा चल रहा कि ये बीमारियां इतनी स्पीडली क्यों बढ़ती चली जा रही। ऑल दैट वी कैन ह्यूमनली डू, एज ए मानवता के रूप में जो कुछ भी अभी तक हम जो कर रहे हैं, एंड साइंटिफिकली डू जो साइंटिफिकली कर रहे हैं, इज टू ऑब्जर्व एंड क्लासीफाई टू कंपेयर एंड इन्फर। क्या कर रहे हैं, कोई भी सूचना हमारे सेंसेस, इस दुनिया में हम आते हैं, इस सेंसेस के द्वारा जो भी चीजें हम देखते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन बाहर से आ रही है, अनुभवों से देख करके सुन करके, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, सत्य की कसौटी पे परखते हैं, फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। Hahnemann say we must apply medicinal substance on basis of knowledge of their actual effects। अब आ रही बात मेडिसिन की, कि एक पेशेंट आया है, ठीक है, उसकी हमने टोटलिटी बनाई, उसको हमने कंसीडर किया, एक कैसे पता चलेगा कि ये जो सिम्टम्स आए हैं, ये जो आई है, इसकी दवाई क्या होगी। तो ये यहाँ पे बहुत बड़े रहस्य की बात है, यहीं पे एक सोचने का विषय है, यहाँ पे एक सत्य से ही चीजें समझ में आएंगी। जैसे क्वांटम इंटेंजलमेंट में क्या हो रहा है कि जब दो पार्टिकल्स को आपस में इंटेंजल किया जा रहा है और उनको फिर दूर किया जा रहा है, तो उनके जो क्वांटम नंबर हैं, ठीक है, वो सेम सेम दोनों जगह जो है, हालांकि क्वांटम नंबर दो पार्टिकल्स कभी सेम नहीं होते, एक का अगर चार वैल्यू होती हैं, अगर तीन भी समान है तो एक कम से कम समान नहीं होगी, एक का स्पिन नीचे तो एक का ऊपर होएगा। वैसे भी अगर गहराई में देखा जाए तो जितना भी मैटर है ये बहुत फास्ट मूविंग है, सब चल रहा है। कोई सर्टेनिटी नहीं है। वेव इंटरफेरेंस बोला गया, चीजें आपस में बन रही हैं, बिगड़ रही हैं। एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, एक डिस्ट्रक्टिव होता है। एक सिक्का है, उसका सिर्फ हेड एंड टेल नहीं है,
वो तो कंसीडर करने के लिए है, लेकिन इसके साथ ही कई सारी सुपर पोजिशंस में वो चल रहा है। तो क्वांटम एंटेंजलमेंट में तो यही चीज है, बोला गया जब बिग बैंग हाइपोथेसिस में देखा गया कि एक पार्टिकल से इतनी सारी चीजें, इतने सारे ब्रह्मांड सब क्रिएट हुए, सब चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो इस ब्रह्मांड में जो भी चीज है, जो भी चीज है, वो हमें कहीं न कहीं अफेक्ट करेगी। अकेले हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, सिंगल फोर्स इम्पॉसिबल है। तो यहीं पे आगे डॉक्टर हनीमैन कहते हैं, इन्होंने सबसे पहले जब बोला कि ये जो मेडिसिन है, जो मेटेरिया मेडिका, जो डॉक्टर हनीमैन ने अपने अनुभवों पे इतनी सारी मेडिसिन अपने ऊपर प्रूव करी, तो वो बोल रहे हैं आगे कि मेड्स जो इफेक्ट अभी हम देख रहे हैं वो सेम, वो सारी चीजें वो सिमिलर रूप में, वो जो मेडिसिन हैं हमारी, वो कहीं न कहीं मनुष्य के ऊपर अगर अप्लाई की हुई हैं, वो सिम्टम अगर प्रोड्यूस करी हैं, तभी महत्वपूर्ण है, वरना नहीं। कि हनीमैन सेज वी मस्ट अप्लाई medicinal substance on basis of knowledge of their actual effects, since it is impossible to know all the antecedents causative of disease consequence। फिर वही बात बोल रहे हैं कि टोटल काज हम नहीं पा सकते, असंभव है, ठीक है। वी मस्ट ट्रीट द डिजीज इफेक्ट को ट्रीट करना है, विच वी डू नो बाय मेडिसिनल इफेक्ट्स विच वी हैव असर्टेन्ड एंड नो, जो हम मेडिसिन पे अपने ऊपर प्रूव करके जानेंगे, देखेंगे, असर्टेन करेंगे, निश्चित करेंगे, 1 2 3 4 5 लोगों के ऊपर, कई बार अपने ऊपर, अगर बार बार वो डेविएशंस आ रहे हैं, वो सेंसेशन, वो सिम्टम्स आ रहे हैं, तो कंसीडर किए जाएंगे इस मेडिसिन ने प्रभाव दिखाया है, जहर ही जहर की दवा है। कुछ नहीं था, डॉक्टर हनीमैन यही तो कहते हैं, एक बड़ी ऊर्जा आती छोटी ऊर्जा को वहां से हटा देती है। लाइट आएगी तो अंधेरा कहां से रहेगा, एक बड़ी ऊर्जा आएगी। कान में मोबाइल लगा के हम गाना सुन रहे हैं, बगल से एक डीजे निकल जाएगा तो ये गाना कहां सुनाई देगा। घर में गार्जियन है, बच्चे उतना एक्टिव नहीं रहेंगे, गार्जियन बाहर चले गए, बच्चे तब एक्टिव हो जाएंगे। यही बात डिजीज पे भी लागू हो जाती है। डॉक्टर हनीमैन ने यही देखा कि एक छोटी बीमारी पेशेंट को चल रही थी, उसके साथ जब एक बड़ी बीमारी आई तो छोटी बीमारी ऑटोमेटिकली गायब हो गई अगर उसके सिमिलर थी तो। अर्थात किसी बीमारी को अगर टोटल अभी हटाना है तो उसके उसके समकक्ष एक उससे मिलती जुलती एक बड़ी बीमारी खड़ी कर दो आप, मिलती जुलती होनी चाहिए। उदाहरण के रूप में जैसे मान लीजिए बगल में एक डीजे गुजरा, उसमें अमिताभ बच्चन की आवाज मोटी मोटी चल रही है, अब इधर हम गाना सुन रहे, कोई बहुत पतली आवाज वाली लता मंगेशकर की सुन रहे हैं, तभी टोटल जो है डिस्प्लेस नहीं होगा, टोटल आवाज नहीं जाएगी क्योंकि डिसिमिलरिटी। लेकिन वही मोटी आवाज हो तो यहाँ कोई मोटी आवाज का अगर हम गाना सुन रहे हैं तुरंत तो हट जाएगा। तो सिमिलरिटी का यही नियम है। एक्चुअल में देखा जाए सबसे बड़ी सिमिलरिटी क्या है कि हम ब्रह्मांड में ईश्वर के जैसे हो जाएं। ईश्वर कोई नहीं हो सकता, ईश्वर के जैसे मनुष्य हो सकता है, यही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है इस मनुष्य जीवन की। सबसे बड़ी सिमिलरिटी, सबसे बड़ा क्योर यही है। बाकी आप एक बड़ी ऊर्जा आएगी छोटी ऊर्जा को हटा देगी, एक बड़ी बीमारी आएगी छोटी बीमारी को हटा देगी। इसीलिए हमेशा आप देखें कि जब बड़ी बीमारियां कुछ आती हैं तो छोटी बीमारियां वहां जल्दी नहीं आती, सर्दी खांसी जुकाम ये सब चीजें गायब हो जाती हैं।
पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब बहुत साल हो गए सब चीजें आई नहीं। अभी बॉडी 104 डिग्री टेम्परेचर से आपकी सफर कर रही है, अभी आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, बॉडी का एक ठंडी हो जाएगी बिना पैरासीटामॉल। आगे डॉक्टर हनीमैन लिखते हैं डिजीज इफेक्ट्स आर रिमूव बाय द एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन हैविंग करस्पॉन्डिंग मेडिसिन इफेक्ट। ठीक है, वही बात बोल रहे हैं कि मेडिसिन ने वो प्रभाव मनुष्य के ऊपर दिखाया होगा। क्यों? क्योंकि आज क्वांटम इंटेंजलमेंट ने सिद्ध कर दिया कि सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। माँ अपने बच्चे से बहुत दूर चली गई, बच्चे को जरा सा भी तकलीफ हुई, माँ को वहां तुरंत इंस्टेंटेनियस पता चल गया, लाइट की वेलोसिटी से भी तेज। टेलीपैथी से बातें ऐसे होती हैं। तो मेडिसिन या हर चीज हमें प्रभावित कर रही है। कौन सी मेडिसिन ज्यादा प्रभावित करेगी, वही हमारे सिमिलर है।